Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. वेलकम एवरीवन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो परसों हम 20 ही क्वेश्चन कर पाए थे स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन, और आज हम सर्कल के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो सेट थ्योरी पर होगा। ठीक है, सेट थ्योरी पर। ओके, सेट थ्योरी के देखिए, आप कई बार बच्चे सोचते हैं ना बहुत कठिन, बेटा आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 2 पॉइंट्स 2023 में ही ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि आपको 2 पॉइंट्स दे दिया गया है और पूछा गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस पर चिंता मत करिए, फोकस करिए। पहला हमारा काम प्रैक्टिस पर फोकस है, और जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होगा उसके बाद हम जब मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तो उस केस में हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और अभी जो सितंबर में जो मेरी क्लास चलेगी उसमें आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराना मेरा है। उसके बाद अक्टूबर में जो 10 दिन क्लास चलेगी उसमें मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, तब थोड़ा सा अच्छा लेवल हम लेकर जाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेवल हम अच्छा और लाएंगे। अभी फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़े से आसान, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं। एनडीए की मैथ्स की तैयारी का सेशन आपको 7 बजे मिलेगा। वहां पर मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार एनडीए की मैथ्स में क्या प्रॉब्लम आती है, जिनको समस्या आती है, कठिन पेपर बनते हैं तो फिर वो क्या, कैसे कठिन पेपर बनते हैं, आखिरकार वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि कभी कठिन बन जाता है, कभी आसान, और हो सकता है कभी इससे भी ज़्यादा कठिन पेपर बन जाए जैसा आ रहा है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि यूपीएससी जानी जाती है चेंजेस के लिए, वो चेंज करती रहती है पैटर्न को, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं बनाती है। चलिए, हाँ, वो जो प्रीवियस पीडीएफ है वो मुझे लगता है ऐसा मिस हो गई बेटा मेरे से, तो आज की पीडीएफ आपको मिलेगी उस वाली, अब क्लास से ही देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। एक लाइन क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है और किससे पास कर रही है, 2,2 से। लाइन किस, और तब आपको क्या चाहिए, इट्स वाई इंटरसेप्ट, मतलब उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट चाहिए, वाई अंतःखंड चाहिए। किसका चाहिए, उस लाइन का वाई अंतःखंड चाहिए। ठीक है, तो जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप कितनी है बेटा, -3, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, इसकी स्लोप क्या है, -3। तो जो हमें लाइन चाहिए वो इस पर परपेंडिकुलर है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी हमारी, रिक्वायर्ड लाइन, उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, -1/3। ठीक है, क्योंकि वो जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है, और वो लाइन किससे पास कर रही है, 2,2 से। तो x1 y1 भी आपको मिल गया 2,2। तो इट्स वाई इंटरसेप्ट, मतलब उस लाइन का आपको वाई अंतःखंड चाहिए, तो पहले लाइन निकालिए। तो आपको एक स्लोप मिल गया उस लाइन का, वो लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, किसी बिंदु से जा रही है, वो भी मिल गया, तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक, y-2 बराबर 1/3 x-2, ये आपको क्या मिल गया, वो -1 +1/3 होगा, सॉरी ये माइनस लिखा है क्या मैंने, +1/3 होगा, +1/3 होगा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, दोनों लाइंस का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, +1/3। तो अब देखिए y माइनस y1 mx-x1, अब आपको क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि x बराबर 0 रख देते हैं, ये लाइन हमारी मिल गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कब मिलेगा, जब एक्स को आप क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो एक्स को 0 पुट कर दीजिए, एक्स को 0 पुट करोगे तो ये -2/3 हो जाएगा, और वाई हो जाएगा 2 - 2/3, मतलब 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात समझ में आ गई भाई, टेलीग्राम पर अपलोड हो गई है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो गई है। ठीक है, वो टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ मिलेगी, सब लोग टेलीग्राम
ज्वाइन कर लें, आपको ना दिखे तो चैनल में जाकर आप चैनल ओपन करोगे आप, तो वहाँ ऊपर ही टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, छोटा सा इतना लाइन से, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात। तो हम क्या कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे बेटा, कितना आंसर आ जाएगा 4/3। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत? देखिए क्या हुआ कि एक लाइन थी जो इस पर परपेंडिकुलर थी, तो इसकी स्लोप -3 है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी इसकी स्लोप 1/3 होगी, क्योंकि तभी दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। और वो लाइन किससे पास करी, 2,2 से पास करी, तो स्लोप 1/3 2,2 से पास करी, तो पास करा दिया, ठीक है। अब उस लाइन का आपको y इंटरसेप्ट चाहिए था, तो यही वो लाइन है, इसका y इंटरसेप्ट चाहिए, तो हम x बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। x बराबर 0 कर देंगे तो ये -2/3 हो जाएगा, और 2 - 2/3 हो जाएगा 4/3 के बराबर। चलिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,2, एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो किससे पास कर रही है, -3,2 से, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0, प्रवणता क्या हो जाएगी, 0। और x1 y1 क्या दिया गया है, x1 y1 दिया गया है -3,2, तो लगा दीजिए y - y1 बराबर mx - x1, ये भी लगा सकते हो आप, क्योंकि m 0 है तो पूरी कहानी बेकार हो जाएगी। y बराबर y1, यही आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। y बराबर y1 कितना है आपका, 2 के बराबर, तो y बराबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब एक तरीका तो यह है कि हमने उस कहानी उस स्लोप से उनसे किया, दूसरा तरीका यह कि हम ये सोचें कि -3,2 कहां मिलेगा, तो -3,2 कहीं यहां पर मिलेगा, -3,2। और मैंने कहा कि एक लाइन जो इससे होकर जा रही है और x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन है। अब इस पूरे लाइन पर y बराबर कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट कौन सा, जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, तो y बराबर 2। यहां से भी आप कह सकते हो, ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये चीज बेटा, ये सब बातें ना आप, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पर पूछा करो, ठीक है, कोस्ट गार्ड के बैच के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए आपके एग्जाम में 2023 में ही 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, ठीक है, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ेंगे ना बेटा, तो भी आप 10 से ऊपर क्वेश्चंस करके आ जाएंगे। ये खासियत है एयरफोर्स के एग्जाम की, हर एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो बहुत कम पूछे जाते हैं यदि वो छोड़ भी दोगे ना, तब भी 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन अच्छा स्कोर करना है और कॉन्फिडेंट रहना है तो थोड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 0, 0 से आप एक लाइन किससे पास करिए, 0, 0 से, और किस पॉइंट से पास कर रही है, a cos थीटा और a sin थीटा से पास कर रही है, a cos थीटा और a sin थीटा से पास कर रही है, ठीक है। ठीक, सुन लिया बेटा क्लास के बारे में, जो भी आप बोल रहे हो कि फिजिक्स इंग्लिश की क्लास के, मैंने सुन लिया है, टेंशन मत लो, ठीक है। आपने बोला ना, मैंने देख लिया, अब एक ही बात को बार बार मत बोलो, ठीक है, मैं बोल दूंगा। ये 2 पॉइंट है तो आप क्या लगाओगे, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, यही लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। आपके देखोगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, जो भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, स्ट्रेट लाइन करा रहा हूं, हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ना सारे कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ क्लियर हो जाए, फिर उससे नए क्वेश्चंस भी करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको x1 y1 माना है, इसको x1 y1 माना है, और इसको माना है x2 y2। तो देखो y - 0, y2 - y1, x2 - x1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, a sin थीटा माइनस a cos थीटा आएगा, सॉरी, a sin थीटा और अपॉन a cos थीटा आ जाएगा, और x - x1 कितना है, 0।
तो देखिए इसे कट जाएगा, y बराबर x टेन थीटा आ जाएगा, y बराबर x टेन थीटा, y बराबर x टेन थीटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सफिशियंट तो कोई वर्ड होता ही नहीं है जीवन में, पहली बात तो पढ़ाई लिखाई में। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अब दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहा है तो फिर पैरेलल ही लाइंस की बात कर रहा है। दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो दो समांतर रेखा हमारे पास क्या है, 5x प्लस 12y प्लस 13 बराबर 0 और 5x प्लस 12y माइनस 9 बराबर 0। तो यार फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो देखिए यहां पर यदि हम तुलना करें तो फॉर्मूला आप जानते हो, 13 प्लस 9 हो जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 13 9 कितना हो जाएगा, 22 और 22 बाई 13 हो जाएगा, 22 बाई 13। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस भी आ गया, दो पॉइंट से पास करने वाला भी आ गया आपके पास, एक पॉइंट एक स्लोप दी हो वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इस पर आइए, थोड़ा सा क्वेश्चंस को खींचकर थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे हम इसमें। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन के स्टेप बढ़ाते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3, अपना एकदम ना स्टेप पर क्लियर रखिएगा कि एक लाइन जो किससे पास कर रही है, 2,3 से। आपके दिमाग में आ गया कि ठीक है वो लाइन 2,3 से पास कर रही है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहा है, इसका मतलब है या तो कोई एक पॉइंट दे दे मुझे, या तो कोई एक स्लोप दे, या तो कोई एक और पॉइंट दे दे, या तो उस लाइन की स्लोप दे दे, काम बन जाएगा क्योंकि एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, और ये जो लाइन जो 2,3 से पास कर रही है वो इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है ना उस पर परपेंडिकुलर है। तो मैं एक फिगर बना रहा हूं जिससे आपको डेप्थ में समझ में आए। वैसे कोई जरूरत नहीं एग्जाम में फिगर बनाने की, लेकिन आपको समझ में आने के लिए थोड़ा सा अच्छा सा लगे इसलिए मैं बना दे रहा हूं। मान लेते हैं कि ये -5,6 और -6,5 इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी लाइन हम मुझे चाहिए जो 2,3 से पास हो रही है, जो 2,3 से पास हो रही है, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मिलाने वाली लाइन पर क्या है, ये लंब है। अब आप समझ में, केवल ये सोचना है, फिगर नहीं बनाना एग्जाम में, केवल सोचना है कैसा हुआ होगा। अब मुझे चाहिए तो इसी लाइन की इक्वेशन, ये किस पॉइंट से पास करी, 2,3 से, मुझे इसकी स्लोप चाहिए। अब मुझे पता है कि इसकी स्लोप मिल जाए तो मैं, ये लाइन परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 बराबर -1 से मैं इसकी भी स्लोप प्रवणता निकाल लूंगा। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -6 प्लस 5, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 6 बराबर -1 और -6 प्लस 5 ये भी कितना हो जाएगा, -1। ये कितना हो जाएगा, 1। इस लाइन की स्लोप 1 हो गई तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, इसीलिए इसकी स्लोप क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक है, -1 हो गई तो आप रख सकते हैं। अच्छा, एक और बच्चा एक दिमाग लगाएगा, पता क्या करेगा, y-3, मुझे पता है क्या कहेगा वो, अभी मैं बताता हूं। y-3 बराबर -1 x -2, तो y-3 बराबर -x प्लस 2 x प्लस वाई बराबर 5। वो पता क्या कहेगा कि सर ये ना आपको इतना करने की जरूरत क्या है,
हम तो सेटिस्फाई कर देते हैं। तो बेटा मैं ना आपको सिखाने आया हूं, मैं आपको रटवाने नहीं आया हूं ना, कि मैं आपको रटवा दूं क्वेश्चन को। क्योंकि जिस ऑप्शन के भरोसे आप उड़ रहे थे कि मैं 2,3 सेटिस्फाई करके सर तुरंत आंसर ले आऊंगा, सर 2,3 इसको नहीं कर रहा है, यहां पर पक्का गलत लिखा गया है, x माइनस वाई होना चाहिए। ठीक है सर, 2,3 इसको भी नहीं कर रहा है, 2,3 इसको भी नहीं कर रहा है, 2,3 इसको कर रहा है, इसलिए वो आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इस अंधकार में जी रहे हो कि कल को यदि आपने ये मेथड नहीं सीखा, चलिए आप बताइए, इस ऑप्शन को मैं काट कर, ठीक है, मैं एक ऑप्शन बना देता हूं क्या, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, अब क्या करोगे बताइए? गया ना, गया तुम्हारा मेथड, वो जो शॉर्ट ट्रिक जो आप जिससे हीरो बन रहे थे वो गया। इसीलिए आप पता क्या करते हो, जब आप बुक से क्वेश्चन लगाते हो ना, तो आप बुक में जो आंसर लिखा होता है ना उसके अनुसार क्वेश्चंस को, अरे बड़ी जल्दी लगा लिया मैंने, लेकिन आप ये भूल गए कि पेपर बनाने वाला को ये बाध्य नहीं किया जाता है कि बुक से ही क्वेश्चन बनाना है, पहली बात, और बुक से क्वेश्चन बनाना है तो ऑप्शन वही देना है जो फलाने बुक में लिखा हो गया है, वो तो ऑप्शन अपने अनुसार बनाएगा। और मैं ऐसी चारों ऑप्शन ऐसे बना सकता हूं जिसमें 2,3 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तब क्या करोगे? यदि आपने मेथड नहीं सीखा है तो गलत हो जाएगा। हां, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आता है एक बार सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए, लेकिन मेथड भी आपको आना चाहिए, नहीं तो खेल हो जाएगा कभी। ठीक है, तो ट्रिक लगानी है, लेकिन आपके पास हर चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि बस एक ही हथियार लेकर जा रहे। ठीक है, आप इस भरोसे जा रहे हो कि बस आगे वाला, ठीक है, कमजोर होगा, अगला वाला तगड़ा निकल गया तो चलो। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0,0, 4,0 और 0,6। देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर एक त्रिभुज का एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष की दूरी बराबर होती है। एक ऐसा बिंदु जिससे तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है वो सर्कम सेंटर होता है। ये आता कैसे सर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है ये। ठीक है, चलिए फिर एक सर्कल ऐसा बनता है, इसे सर्कम सेंटर, बाहर वाले को सर्कम सर्कल, परिकेंद्र परिवृत्त। ठीक है, चलिए, लेकिन एक स्पेशल केस ऐसा होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो बड़ा आसान तरीका होता है निकालने का। ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा ये आपको कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है इन वर्टेक्स से, वो पता क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखो, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और यदि ये समकोण त्रिभुज है, यदि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इन तीनों शीर्ष से, तीनों वर्टेक्स से, तो फिर सर्कम सेंटर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट। क्या होता है, जो कर्ण बनता है आपका उसका मध्य बिंदु होता है, मतलब इसका जो ये मिड पॉइंट होगा वही आपका सर्कम सेंटर होता है। और ये वाला आर्थो सेंटर होता है, जो कि पूछा नहीं गया इसमें, लंब केंद्र, लेकिन पूछा भी गया होता तो लंब केंद्र यही होता हमारा, एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मिड पॉइंट, 4/2 और 6/2, मतलब 2,3। कितना हो जाएगा, 2,3, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। सर ये सब आप एनडीए में पढ़ा चुके हैं, पूछ रहे कि बता रहे हैं? जब जरूरत होगी तो खाना तो खाना पड़ेगा ना बेटा, इतना कि कल भी तो खाए थे। अब पेपर जो देगा उसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही, अब ये तो मैं 20 साल बाद भी बदल थोड़ा ना जाएगा, सर्कम सेंटर तो वही रहेगा ना। ठीक है, गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आज से 500 साल पहले भी वही थी, 500 साल बाद भी वही रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप भारत में हो तो फिर गणित अलग है, ऑस्ट्रेलिया में चले गए तो अलग मिल गई गणित आपको, इंग्लैंड में अलग मिली गई, नहीं।
पूरी दुनिया के लोग एक ही गणित को फॉलो करते हैं, सबके यहाँ एक ही रूल है। ऐसा नहीं है कि कोई विवाद है इस पर, एकदम साफ सुथरी प्यारी सब्जेक्ट है अपनी। ठीक है, चलिए डिस्टेंस, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, 0 0 से दो पॉइंट के बीच की दूरी। फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे दो पॉइंट की, इसलिए समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। दो पॉइंट की दूरी क्या होगी, 0 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5। अभी सब आएगा, कोलिनियर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, सब आएगा, चिंता मत करो, सब कुछ आएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, सम त्रिभाजित। देखो एक होता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि दो पार्ट में डिवाइड करने वाला। जैसे कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को, एक बीच में कोई पॉइंट हम डाल दें, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। लेकिन ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर बराबर भागों में विभाजित यदि करना है किसी भी लाइन को, तो हमें दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। करेगी ना, दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं भाई। एक किसी भी आपके पास एक लाइन है, उसको यदि हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना है तो उसको दो जगहों से काटना पड़ेगा ना आपको। इसका मतलब दो पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी में क्या चाहिए हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो जैसे ये देखो -3, -3 है, और ये क्या है 6, 6। आपको एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q चाहिए। ठीक है, और ये एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। अब सोचिएगा इसको निकालने का तरीका। यहां पर लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वहां लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, तो ट्राइंगल वाले में राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों ली? आपको फिगर से नहीं लग रहा है बेटा? फिगर से भी तो लग रहा होगा आपको, देख करके नहीं लग रहा फिगर से। एक 0 0 है, एक 4, 0 है, 0, 6। आपको नहीं लगता कि वो एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना? राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। अब देखिए यदि ये तीन पार्ट, मतलब मैं कहूं AP और PQ और QB ये सेम है, तीन पार्ट का मतलब हो गया। आपको नहीं लग रहा कि P डिवाइड्स AB, P डिवाइड्स AB इन 1:2? आपको नहीं लग रहा कि 1:2 में डिवाइड करेगा? यदि मैं P पॉइंट बोलूं तो AB को 1:2 में करेगा, क्योंकि ये भाई ये तीन पार्ट है, तो ये एक पार्ट हुआ, ये दो पार्ट, 1:2। और या तो ये पहले निकाल लीजिए, या तो आप Q निकाल लीजिए पहले। तो Q क्या करेगा, AB को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां तक 2 होगा, यहां पर 1 होगा। लेकिन पहले मैं P पॉइंट निकाल लेता हूं, और जैसे ही P पॉइंट निकालूंगा मुझे पता है इस P पॉइंट जो Q पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ PB होगा। वो PB का मिड पॉइंट है, तो Q तो ऑटोमेटिक बहुत जल्दी निकल आएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूले में P पॉइंट कैसे मिलेगा। ठीक है, ये देखो क्या है आपका 1:, ये 1 है और ये क्या है 2। तो देखिए 1 × 6 और 2 × -3, 2 × -3 अपॉन 1 + 2 मतलब 3। 1 × 6, 2 × -3, ये क्या 0 0, 2 × -3 अपॉन 3। तो ये तो 0 0 आ गया, तो एक पॉइंट 0 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों रिजेक्ट हो गए। यदि ये P पॉइंट आपका 0 0 आ गया, तो अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 6, तो 3, 3 आ जाएगा ना। Q पॉइंट क्या आ जाएगा, 3, 3। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या लगा लेंगे, 3, 3। B इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन। C बता रहे हैं लोग, C बताने वाले। सर आपका एम क्या है, देखो मेरे ही एम पूछ रहा है, बताओ। कोई एम नहीं है बेटा, है बस पढ़ाना एम है, और कोई एम नहीं है मेरा। चलिए ठीक है, और जब पढ़ाना छोड़ देंगी तो मैंने सोच के रखा है, एक दुकान खोल लूंगा मैं चाय पकौड़ी की।
ठीक है, मतलब ये सोचा है, अब ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरी सोच यही है कि मैं जब बहुत बुढ़ा हो जाऊंगा, जब अपने काम से रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं मसूरी के रास्तों में एक टपरी खोलूंगा, वहां पर चाय पकौड़ी और मैगी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब ऐसी सोच है अभी की। अब हो सके यार बाद में मुझे लगे कि यार ये तो नहीं करना चाहिए मुझे, तो वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं बोला मैंने। मैं फॉर द टाइम बिंग की बात बता रहा हूँ, इस समय की बात बता रहा हूँ, इस समय की सोच मेरी यही है। अब वो आज से 50-20 साल बाद, 30 साल बाद शायद मुझे ऐसा लगने लगे कि यार ये मैं नहीं करूंगा ये चीज़, तो वो अलग बात है, जो सीधी प्रैक्टिकल बात है मैं बता रहा हूँ। वो अलग बात है कि मैं उस समय ना करूं, लेकिन फिलहाल की सोच यही है। चलिए पढ़िए। नहीं, चाय समोसा और मैगी मस्त वाली। चलिए, मोमोज तो नहीं, मोमोज नहीं। द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ। देखिए इसके कई तरीके हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले आप, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, in the ratio in which x-axis divides the join of the points 2 minus 3, ठीक है, और एंड 5 6 इज। ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को एक्स एक्सिस, ये जो मेरी एक्स एक्सिस है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस है, तो यहां पर आपको एक चीज तो तय है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, लेमडा रेशियो 1 में ठीक है डिवाइड करता है। तो अब आप लगा सकते हो सेक्शन फॉर्मूला, देखिए ध्यान से सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, वो क्या होगा, लेमडा इंटू 6, लेमडा इंटू 6 और 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये तो बेकार हो जाएगा, 6 लेमडा बराबर 3 हो जाएगा, तो लेमडा आ जाएगा 1/2, तो लेमडा रेशियो 1 मतलब 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई, क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एनडीए में भी इस पर क्वेश्चन आया था, मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको, नोट कर लीजिएगा कि देखिए यहां पर कोई x1 y1 पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर x2 y2 कोई पॉइंट है, और कोई भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म की कोई भी लाइन आपको मिली, लाइन इसी फॉर्मेट की नहीं होगी तो बना लोगे आप, इस फॉर्मेट की आपको लाइन मिली, और ये पता करना हो कि इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है, उसको कोई भी दूसरी लाइन किस रेशियो में, किस अनुपात में, देखो एक इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को यदि लाइन आई तो कट कर दी ना 2 पार्ट में, तो किस रेशियो में कट करी है, तो वो जो रेशियो मिलेगा, वो जो रेशियो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपने माइनस लगाया और ये वाला पॉइंट उठा के इस लाइन में रख दिया, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और फिर क्या किया, ये वाला पॉइंट उठा के इस लाइन में रख दिया। ये एक, ठीक है, एक रिजल्ट है, शॉर्टकट जो भी मानिए आपकी इच्छा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी चीज को हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे, मुझे बताइए। ठीक है, सेकेंड मेथड, एक्स एक्सिस की इक्वेशन कितनी होगी, y बराबर 0, क्या होगी इक्वेशन, y बराबर 0। ठीक है, तो अब आपको यदि रेशियो पता करना है तो माइनस लगाया, और क्या करोगे आप, ये वाला पॉइंट इसमें डालोगे, तो डालने के लिए केवल y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट -3 डाल दिया,
फिर ये वाला पॉइंट इसमें डालेंगे, डालने को केवल y कोऑर्डिनेट ही है, 6 डाल दिया तो कितना आ गया 1/2। तो कितना आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं है कि ये लाइन दिया हो और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ये वाली लाइन किस अनुपात में डिवाइड कर रही है, तो वो ऐसे मिलता है। और सेम चीज को मैंने यहां पर भी अप्लाई करके दिखाया आपको। ठीक है, सेकेंड मेथड ये है कि y बराबर 0 आपको पता चल गया, इस लाइन की इक्वेशन है, तो माइनस लगाइए, जो इक्वल टू के इधर जो भी लिखा हुआ है उसमें ये वाला पॉइंट डाल दीजिए xy, और फिर ये वाला पॉइंट डाल दीजिए नीचे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, इमेज निकालने का देखो एक तो फॉर्मूला होता है, क्या बोला, ठीक, फॉर्मूला होता है। दूसरा हम देखते हैं, देखो 4, -13 ये आपको पॉइंट दिया गया है और इसकी इमेज चाहिए इसके अबाउट 5x + y + 6 = 0 की। इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, कि इमेज हमेशा जितनी दूरी पर ये वाला पॉइंट है उतनी दूरी पर आपकी इमेज बनेगी नीचे, और ये परपेंडिकुलर होगी, एकदम सीध में नीचे बनेगी, ये आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी है कि आप एक काम कर सकते हो कि आप इस 4, -13 का सबके साथ मिड पॉइंट निकालिए। एक तरीका तो ये है कि सबके साथ मिड पॉइंट निकालिए और देखिए इस लाइन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट जो इमेज है और ये पॉइंट वो फुट अप परपेंडिकुलर होगा, जो कि इस लाइन पर होगा। एक तो तरीका ये है, आप करिए। अभी आपकी किस्मत की कौन से ऑप्शन में आपको मिल जाइए। ठीक है, कि हो सकता हो एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, 2 मिल गए तो फिर आप उनमें स्लोप का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस लाइन की स्लोप -5 है, तो फिर इस वाला लाइन की स्लोप 1/5 होनी चाहिए। तो जिन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट, मतलब इसका यदि मिड पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो क्या इनकी स्लोप क्या 1/5 आ रही है, तो भी वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि सर बी वाला सही है, तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि जब इसका और इसका मिड पॉइंट निकाला तो 0,0 आया, तो 0,0 इसको कहां सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे बताओ। तो गलत नहीं लग रहे हो तुम भाई, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो 0,0 आ रहा है। 0,0 तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा इस लाइन को। ठीक है, अब आपने पहला वाला लिया। ठीक है, तो एक ये सब तरीके हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है, कि मैं एक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, x - x1 मतलब 4/5, y - y1 मतलब +13 अपॉन कितना 1, -2 ये पॉइंट उठा के लाइन में डाल दो, तो 20 - 13 + 6 अपॉन a² + b², 5² + 1², x - 4/5 y + 13/1 -2, और ये कितना हो जाएगा 26, 13 और 26। ठीक है, कितना हो जाएगा ये -1, x बराबर +4 - 5, x बराबर हो जाएगा -1, और y + 13 बराबर -1, तो y बराबर -14। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेथड से बड़ा जल्दी आ गया, अब ये माथा पच्ची से बच गए, ये माथा पच्ची बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कई बार आपकी चीजें गड़बड़ होंगी। अब देख लीजिए एक बार, ये मेरा तो ये आंसर आया, क्या इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट कितना आ जाएगा इसका, 4 और करेंगे तो 3/2 आएगा, और -27/2 आ जाएगा। 15/2 -27/2 + 6 क्या सेटिस्फाई करेगा, हाँ जी करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और आप स्लोप भी देख लीजिए, इसमें स्लोप कितनी हो जाएगी, -13 + 14 और 4 + 1, ये भी 1/5 हो जाएगा। तो आपका ऐसा लगाना कि आप सोचते हो शॉर्टकट, तो यहां शॉर्टकट बेकार है। आप इतना चेक करोगे, इससे बेहतर आप तुरंत सोल्यूशन निकाल लोगे। यहां पर आपका चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसको चेक करोगे
फिर इसको चेक करोगे, मिड पॉइंट लगा के चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे। इसको चेक करने के बाद भी आप इस पर एग्री नहीं कर सकते कि यही आंसर है, क्योंकि हो सकता हो अगला वाला पॉइंट का मिड पॉइंट भी इसी पर हो, तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो फिर ये प्रोसेस ना लंबा चला जाएगा, तो ये जल्दी फटाक से आंसर आ जाएगा ये। चलिए, इफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इसका जो वाई इंटरसेप्ट है इज थ्राइस इट्स एक्स इंटरसेप्ट, जो इसका वाई अंतःखंड है वो एक्स इंटरसेप्ट का 3 गुना है। एक्स इंटरसेप्ट का क्या है बेटा? 3 गुना है। देन द वैल्यू ऑफ ए का मान चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो इसका वाई इंटरसेप्ट है, सर ये वाई इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? एक्स को 0 पुट करके। एक्स 0 पुट किया तो कितना आ गया? वाई बराबर माइनस का 8/a, और यही आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया। पुट y बराबर 0। यदि आपने y बराबर 0 कर दिया तो x इंटरसेप्ट आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि जो y इंटरसेप्ट है, मतलब माइनस का 8/a है, वो थ्राइस 3 गुना है x इंटरसेप्ट का, जो कि 2 है। बस 2 से कट गया 4, a बराबर आ गया माइनस का 4/3। कुछ आंसर भी बता दिया करो, कितने लंबे लंबे स्टेटमेंट लिख रहे हो तुम लोग हैं? बोलिए, कुछ आंसर भी दोगे कि लंबा लंबा स्टेटमेंट दोगे तुम लोग? देखो भैया, दिए भी तो लग रहा है गलती दिए। कोई दिक्कत है? सर फॉर्मूला x-a/a, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? x-a/a y-b/b है? कोई नया बना लिया क्या? चलिए, अब यहां पर देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस क्या है? -2/5 है। ठीक है, क्या कह रहे सर? दे सब खतरे में है, क्यों भैया? 3,4 और -2,a, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली को लाइन जो है, ठीक है। अब न्यू फॉर्मूला जबरदस्ती बन गया हो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। जरूरत नहीं है तो क्यों फॉर्मूला याद करें जब काम आसानी से हो जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है उसकी जो स्लोप है वो आपको दे दी गई है -2/5। तो बस लगा दीजिए a-4, स्लोप क्या है? y2-y1/x2-x1, -2-3, और ये हो जाएगा -2/5 के बराबर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि a-4, ये -5 आएगा, a बराबर 6 आ जाएगा क्या? क्या मैं सही हूं? a बराबर 6 बोलकर क्या मैं सही हूं? ठीक है, चलिए। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? कह रहे सर आप कभी घूमने नहीं गए। हाँ, घूमने जाने वाले तो थे, पर फिर से एयरफोर्स वाले बच्चों का एग्जाम आ गया। हमेशा एग्जाम ही लगा रहता है, क्या करें, जा ही नहीं पाते यार। जाएंगे दिवाली की छुट्टियों में तो जाएंगे ही, ना तो पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाएगा आदमी। रेस्ट जरूरी है। हम्म, चलो। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल क्या चाहिए? सेंट्रॉइड, केंद्रक चाहिए। फॉर्मूला याद है आपको?
अरे सर ये तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे, बस इसी के लिए तो मैं ये सेशन है। बाकी तगड़ी वाली प्रैक्टिस आपकी अक्टूबर में होगी, खतरनाक क्वेश्चंस वाली, खूब सारे मिक्स क्वेश्चंस वाली, ठीक है। अभी तो मेरा काम बस आपके है ना कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाना। 5,2 3,4 सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अब आंसर बताइए आप जल्दी से, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। फटाक से बता दिए, सब बता रहे हैं, बताओ। 2 3 5 5 5 10, 10/3 होगा तो मतलब ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, 10/3 होगा, ठीक है। अब 10/3 के आगे क्या है? प्लस सी है, माइनस वाला तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, प्लस वाला ही होगा। अब इसको चलो करिए फटाक से, फटाक से। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल बी, ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए होगा यहां पर, सी माइनस ए, सी माइनस ए एंड सी ए माइनस बी। देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल लाइज, सेंट्रॉइड कहां पर लाई करेगा? मतलब कुल मिला के सेंट्रॉइड ही तो निकालना है। तो सेंट्रॉइड जी से डिनोट करते हैं, क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 ए प्लस बी प्लस c/3, और y1 मतलब b माइनस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस c/3 कॉमा 0। अरे ये तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब x एक्सिस पर है, मतलब ये कहां पर है? लाइज ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 आया है। जो सेंट्रॉइड आया उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 आया है। अब इमेज ऑफ 4,-5 इन y एक्सिस, y एक्सिस में इमेज चाहिए। तो 4,-5 कहां है? 4,5 प्लस माइनस, 4,-5 यहां है। तो y एक्सिस में इमेज किधर होगी? यहां कहीं होगी। कितनी होगी ये इमेज? क्या होगी बताओ? क्या? -4,-5, क्या ये होगी? दूसरा, आप यदि मेथड लगाना चाहते हो तो वो भी लगाइए। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x बराबर 0। अब आप लगाइए वही वाला फॉर्मूला, x माइनस x1 कितना? 4 अपॉन x का कोफिशिएंट वो कितना है? 1। y माइनस y1 मतलब -5, तो y प्लस 5 अपॉन y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट तो 0 है, -2 टाइम्स। ये पॉइंट उठा के इस लाइन में डालना है, तो डालने के लिए कुछ है क्या? केवल 4 ही तो है रखने को, अपॉन 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाए? सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको तुलना करो ना आप, 1 × x, 0 × y प्लस 0 बराबर 0, आप समझ जाएंगे। इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से, x -4 बराबर y प्लस 5 बराबर -8 है। x बराबर क्या हो जाएगा? -4, y बराबर कितना हो जाएगा? या नीचे 0 है, सॉरी नीचे 0 है, तो y बराबर हो जाएगा -5। तो ये करने की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिक देख ले रहे हैं, पर मेथड से भी आप देख सकते हो इस चीज को, चाहो तो आप, ये आपकी इच्छा है। वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर दिस एंड देन इट्स पेरीमीटर। परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है ट्राइंगल का? ट्राइंगल का परिमाप क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, तीनों भुजाओं का योग। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए, उनको जोड़ दीजिए। 0,4, 4,1, 7,5, ए बी सी।
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही क्या होगा आपका पेरीमीटर। तीनों को जोड़ दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत डिस्टेंस निकाल के कर लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। याद करिए, अभी मैंने बताया था, ठीक है। वाई एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो वाई एक्सिस मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर 0। तो रेशियो कितना आ जाएगा, माइनस साइन लगाया, और यदि लाइन दी गई है तो लाइन में पहले ये वाला पॉइंट रखते हैं, तो रखने के लिए क्या आपके पास -3, और फिर कौन सा वाला पॉइंट रखते हैं, ये वाला, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 3/1, 3:1। बात समझ में आई कि मैंने कहां से लिखा है? लेमडा वाला मानने की जरूरत नहीं है, आप वो वाला लगाइए ना, कि माइनस लगाइए, और ये पॉइंट इक्वल टू के इधर जो भी लाइन लिखी गई इक्वल टू के इक्वल 0 होना चाहिए, याद रखिएगा, इक्वल टू के इधर 0 होना चाहिए, और फिर जो इधर बची है उसमें ये वाला पॉइंट डाल दीजिए, और फिर अपॉन में ये वाला पॉइंट डाल दीजिए और माइनस लगा दीजिए। ये सब मैं बता चुका हूं आपको, डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये देखिए, इफ एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन, ठीक है, इफ एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन दिस एंड दिस, 3,4 एंड 5,6 इन रेशियो लेमडा रेशियो 1, ठीक है। इफ एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है ये इसको क्या कर रही है, लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस। तो मुझे आपको मतलब लेमडा का मान बताना है, कितना हो जाएगा लेमडा का मान, ये बताओ भाई। यदि लेमडा रेशियो में डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट छोड़ो, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। अब लगा दीजिए, 0 कितना होगा, लेमडा इंटू वाई टू, लेमडा इंटू 6, ये वही वाला क्वेश्चन है, 1 इंटू 3, ठीक है, अपॉन लेमडा प्लस 1, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये, 6 लेमडा प्लस 3 बराबर 0, तो लेमडा हो जाएगा -3/6, मतलब -1/2, ठीक है। तो -1/2 तो कोई ऑप्शन में नहीं है यार, ये कैसे हो रहा? क्या मैं गलत हूं? सॉरी, मैंने यहाँ पर यहाँ गलत लिखा है, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 होगा ना, 1 मिनट 1 मिनट, 1 इंटू 4 होगा ना बेटा, वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूँ ना मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, लेमडा प्लस 1। हाँ, तो 6 लेमडा प्लस 4 बराबर 0, तो लेमडा -2/3 आ जाएगा, -2/3, बी वाला ऑप्शन है ना, ये -2/3 है, बी वाला, ठीक है। ये आपका है एम एन, ये आपका x1, ये है y1, ये x2, ये है y2। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, चलिए, क्लियर हो गई बात। अब ये वाला देखिए, ये वही कॉन्सेप्ट है, ये मतलब यही आपके एनडीए के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। अभी तो मैं आपको लाइन जो थी वो छोटी छोटी थी, y बराबर 0, x बराबर 0, ये मेन देखिए लंबा सा क्वेश्चन में फॉर्मूला है कि आपके पास ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, और इनको मिलाने वाली लाइन को ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसी पर बेस्ड एनडीए में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इंटरसेप्ट वाले, जल्दी। अच्छा, इससे आपको यह भी पता चलेगा इंटरनली, देखिएगा यहां से कॉन्सेप्ट सीखिए। m/n यदि पॉजिटिव आएगा तो डिवीजन इंटरनल होगा, तो इंटरनली डिवीजन अंत विभाजन होगा, और m/n यदि नेगेटिव आ गया तो डिवीजन एक्सटर्नल हो जाएगा, डिवीजन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, बाह्य विभाजन हो जाएगा। जल्दी बताइए। कल बेटा सेट थ्योरी की प्रैक्टिस होगी, बता दिया, चलिए खुश रहिए।
सेट की होगी और कॉम्प्लेक्स की। चलिए दोनों बता दिया मैंने आपको, सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग, सेट थ्योरी और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो क्या आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल क्या आ गया, माइनस लगाना है। एम बाई एन के लिए क्या करना है, माइनस लगाना है, ये वाला पॉइंट उठा के यहां डाल देना है। तो 2 इंटू 3, ध्यान से डालना, गड़बड़ हो सकता है, 4 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन, तो और ये तो फिर पॉजिटिव है। अरे यार ये तो नेगेटिव ही आएगा, साफ साफ पता चल रहा है एक्सटर्नल, लेकिन ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली नेगेटिव क्या आएगा, इसके लिए तो रखना ही पड़ेगा। 14 + 24 + 7, यदि मैं सही हूं तो 12 7 19, 19 और 6 25 और 55, कहीं गड़बड़ है क्या, 24 नहीं 36 7 सॉरी, 24 और 38 7 45 45 होगा। तो -5, 5/9, 5:9 एक्सटर्नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये लाइन वाइन पर ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लाइन इमेज इन्हीं पर, स्लोप इन्हीं पर आते हैं, कोलिनियर इन्हीं पर बार बार क्वेश्चन पूछता है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3, किससे पास कर रहा है, 2, -3 से, एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू -2। देखिए जब भी इंटरसेप्ट्स की बात करता है, अंतखंड की बात करता है, तो हम लाइन के बारे में जब सोचते हैं तो इसके बारे में सोचते हैं। कौन सी लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में, x/a + y/b = 1। अब क्वेश्चन को सुनिए, जो लाइन है वो 2, -3 से पास कर रही है। तो एक तरीका, पहले मैं मेथड की बात करूंगा फिर देखूंगा। ठीक है, लाइन 2, -3 से पास कर रही है तो इसको पास करा दीजिए 2, -3 से। तो 2/a + 3/b, सॉरी 2/a माइनस का 3/b = 1। एक इक्वेशन तो आपको ये दिख रही है। ठीक है, अब दूसरी देखिए कहां से मिलेगी, क्योंकि इतना हमें समझ में आ गया, यदि हमने ये लाइन माना है तो ए बी की ही दरकार है हमें। एक जो कंडीशन दी थी कि 2, -3 से पास करा रहा है, पास करा दिया मैंने। अब देखिए अगला जो है, सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू -2। तो यही तो इंटरसेप्ट होते हैं एक्सिस पर, और इन्हीं का सम आपको क्या दिया गया है, -2 के बराबर दिया गया है। तो इन दो से आप ए और बी निकालिए और रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि ऑप्शंस पर जाइए आप, 2, -3 से पास कर रहा है ना, पास करा के देखिए, क्या ये 2, -3 से पास कर रहा है। जब यही नहीं पास कर रहा है तो फिर ये करे चाहे मत करे आंसर गलत है। जब यही नहीं पास कर रहा है 2, -3 से, तो खत्म मामला। 2, -3 से पास कर रहा है, यस। क्या ये 2, -3 से पास कर रहा है, देख लेते हैं। 2 रखेंगे तो 6 और ये 6, हाँ ये पास कर रहा है, लेकिन ये आंसर अभी नहीं बोल सकते हम, आंसर अब नहीं बोल सकते कि यही होगा। अब इसको देखते हैं, क्या ये 2, -3 से पास कर रहा है, जवाब है नहीं। ये नहीं पास कर रहा है तो ये जाए, कोई मतलब नहीं है। क्या ये 2, -3 से पास कर रहा है, तो जवाब है ये भी नहीं। तो अब ये बनाने वाले की गलती है और हमने उसका फायदा उठा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेथड नहीं सीखेंगे, वो मेथड मैं बता चुका हूं आपको, दोनों को सॉल्व करना होगा, ए बी निकालना होगा। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और हमें ऑप्शन से सेटिस्फाई करके हमें आसानी से मिल जा रहा है, तो हम, क्या इसमें दिमाग नहीं लगा है। मैंने दूसरी इक्वेशन कई बार सेटिस्फाई नहीं करवाई है, क्योंकि एक नहीं हुई तो क्यों करवाएंगे हम दूसरी। ठीक है, अब आप ए बी निकाल के देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जल्दी बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल x बराबर 0, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस होती है y बराबर 0, y एक्सिस होती है x बराबर 0। और ये क्या है, ये आपको पता है, ये लाइन जो है, अच्छा यहां गलत लिखा हुआ है, y अपॉन होगा, ये y अपॉन होगा, ये y अपॉन b होगा। अब ये वाली जो लाइन है वो लाइन है जो ये दूरी a है और ये दूरी b है, तो ये a कॉमा 0 और 0 कॉमा b। तो इनसे ट्राइंगल क्या होगा, यही वाला होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बेस ए है, हाइट कितना है बी, हाफ ए इंटू बी। हाफ ए बी का मॉड ले लो यहां पर, मॉड इसीलिए हो कि मान लो ए बी निगेटिव हो गया तो फिर निगेटिव में आंसर थोड़ा ना आएगा, मान लो ए पॉजिटिव बी निगेटिव ऐसा बोला गया तो ठीक है, क्योंकि हमें ये ए बी नहीं पता है ना बेटा। हमने ये बताओ, हमने ये डायग्राम बना दिया है, क्या हम ये श्योर है इस बात को कि वहां पर ए और बी पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन फिर भी हमने ये फिगर बना दिया, इसीलिए मैंने तो समझाने के लिए बनाया है। लेकिन आप मॉड ले लोगे कि भाई ऐसा ना हो कि ए बी में से कोई निगेटिव हो तो निगेटिव एरिया आ जाए, ठीक है। सर्कल की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी यार, चलो तो फिर सर्कल की भी तो कल प्रैक्टिस होगी, पहले फिर सर्कल की होगी। चलिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ कर्व्स, ये आपके पास कर्व दिया गया है और आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए मॉड एक्स क्या होता है बेटा, प्लस माइनस एक्स, और मॉड वाई क्या होता है, प्लस माइनस वाई। तो ये इक्वेशन बनेगी प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 3y बराबर 1। तो इस तरह की चार लाइन बनेंगी ये यहां पर, और चारों का जो एरिया होगा एक्सिस से वो सेम होगा यहां पर, ये और ये चारों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो किसी एक का निकाल लेते हैं हम, 2x प्लस 3y बराबर 1, इसका निकाल लेते हैं। तो ये वाली लाइन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 1। तो मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, y को 0 करो तो ये 1/2 हो गई, x को 0 तो ये 1/3 हो गई, तो ये 1/2 हो गई, ये 1/3 हो गई। तो हाफ बेस इंटू हाइट, और ये एरिया केवल एक का है, हम इसका क्या कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 टाइम्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 4 टाइम्स भी तो करेंगे हम, क्योंकि ये तो केवल इतने का आया, ये तो केवल इतने का एरिया आया। ठीक है, सैटरडे को मैराथन क्लास होगी प्रैक्टिस की, तगड़ी वाली, 3-4 घंटे की, तैयार रहिएगा सैटरडे को, ठीक है। अच्छा, कोलिनियर कभी दिया जाए कि 2 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप क्या करो, 3 पॉइंट, सॉरी 2 तो होते ही हैं, ध्यान रखिएगा, मुझे पता नहीं आगे क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन कभी ये बोले कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दीजिएगा फॉर्मूले में, या फिर उस सबसे बेहतर तरीका होता है कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ए बी बराबर स्लोप बी सी, मतलब ए बी की प्रवणता, बी सी की प्रवणता और ए सी की प्रवणता, कोई भी दो सेम कर दीजिए, आपको आंसर वहां से भी मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको 3 पॉइंट्स दिया होगा और 3 पॉइंट्स में कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको के दे देगा, या कुछ कुछ इस तरह का वेरिएबल टाइप का दे दिया, उसने कहा उसकी वैल्यू निकाली है, तो तब आप क्या करोगे, स्लोप को बराबर करोगे, ए बी की स्लोप को बी सी की स्लोप के बराबर कर देना, आपको मिल जाएगा। क्योंकि कोलिनियर की ये भी एक कंडीशन होती है, कोलिनियर की ये भी एक कंडीशन होती है। इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5 ए और B 7, क्या बोल रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला का जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो क्या है, इसका मिड पॉइंट क्या है, 3, 5। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु है 3, 5 है, तो आपको A, B चाहिए,
ये तो बस मिड पॉइंट लगाना है इसमें। आपको क्या चाहिए, ए कॉमा बी। तो 3 कितना होगा बताओ, ये जो मिड पॉइंट होगा वो 3 क्या होगा, x1 प्लस 5 प्लस बी बाई 2, और 5 क्या होगा ये वाला a प्लस 7 बाई 2। निकाल लो यहां से, b बराबर आ जाएगा 1 और a बराबर आ जाएगा 3। 3,1 हो जाएगा ना, 3,1 होगा ना, एक बार चेक कर लो, 3,1 होगा। ध्यान रखिएगा a पहले आएगा b बाद में आएगा, b पहले मत डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ वो तो वैसे भी लाइक करते नहीं, पाप तो तुम्हें चढ़ेगा ही, अब तुम पाप के भागीदार बन रहे हो तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो तुम्हें पाप चढ़ेगा, लाइक नहीं करते, और शेयर तो कभी किया नहीं होगा तुमने, है शेयर तो किया नहीं होगा, खुद ही पढ़ना चाह रहे हो, कोई और ना पढ़े, ये भी बात है। पाप तो वैसे ही ले रहे हो तुम। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला तो पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये भी तुम्हें रिवाइज करा दिया मैंने, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ, पहले तो मॉड, ये मॉड है, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसमें रख लीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास में ही इतना ही रहने देते हैं, लेकिन उसके पहले एक लास्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का बचा है, वो कंप्लीट कर लीजिए। कल हम पहले सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सेट थ्योरी की करेंगे, और टाइम मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, दे ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। के का क्या मान है जिसके लिए क्या है, कोलिनियर है, संरेखी है, ठीक है। तो अच्छा, एक कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि किस टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं कराए हैं स्ट्रेट लाइन के, वो भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर है तो मैंने कहा था इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लाइन तो एक ही है। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस, 2k माइनस टू के अपॉन 1 माइनस के माइनस के, और इसकी स्लोप क्या होगी, 6 माइनस टू के और -4 माइनस के माइनस 1 प्लस के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4k माइनस टू, 1 माइनस टू के, एक बार चेक कर लो, 6 माइनस 4k और -5, -20k, दो काट भी सकते थे हम, लेकिन चलो, -20k प्लस 10 बराबर 6 माइनस 12k माइनस 4k प्लस 8k स्क्वायर, थोड़ा सा ये बनेगा 8k स्क्वायर, 12 4 16 प्लस 4k और -4 बराबर 0, तो 2k स्क्वायर प्लस k -1 बराबर 0। आप कर लीजिए इसको सॉल्व, ठीक है। अब क्या इतने दिनों से पाप के भागीदार बन रहे तुम, k प्लस 1 -1 k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर -1 आ जाएगा और k बराबर 1/2 आएगा, ठीक है। तुम लाइक करो चमत करो, पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें तब भी, ये आपकी इच्छा है। तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दीजिए, हाँ कितने साल का चाहिए, 20 साल का प्रीवियस ईयर, कितने साल का प्रीवियस ईयर चाहिए बेटा, कितने साल का प्रीवियस ईयर, 15 साल का कि 20 साल का प्रीवियस ईयर, देखा है तुमने कभी, आता है मार्केट में, जब पेपर ही नहीं मिलता तो प्रीवियस ईयर कंफर्म कैसे होगा, ठीक है बेटा। तो बिना प्रीवियस ईयर के ही सॉल्व करिए आप, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां पर आगे देखिए सर्कल के प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, कल इसका हम डिस्कशन करेंगे पहले, उसके बाद सेट थ्योरी का। देखिए प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डायमीटर, मतलब लेंथ ऑफ डायमीटर है, मतलब इस क्वेश्चन से मैं आपको सेंटर रेडियस सब निकालना बता दूंगा,
सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, ये क्वेश्चन है, आगे हम करेंगे। 3 पॉइंट्स दिया गया है तो उससे सर्कल जो पास करा उसकी इक्वेशन चाहिए मुझे। डायमीटर फॉर्म का डिस्कशन इस क्वेश्चन में हो जाएगा कि डायमीटर के एंड पॉइंट दिए तो सेंटर रेडियस कैसे निकलती है, सर्कल की इक्वेशन कैसे निकलती है। इससे ये मिल जाएगा कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करती है, वाई एक्सिस को टच करती है, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिलेगी। यहां पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिलेगी, और यहां पर हाँ वही दोनों एक्सिस को टच कर रही है, तो सर्कल वहां भी शायद दोनों एक्सिस को टच वाला ही क्वेश्चन था। इंटरसेप्ट का क्वेश्चन, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है उसको यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से। यहां इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसलिए अभी जो सितंबर में मेरा जो टारगेट है वो आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कराना है, एक एक करके कराना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर तो तगड़ी वाली प्रैक्टिस करेंगे तो वहां तो धुआंधार क्वेश्चन होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इस क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे कि लाइन सर्कल को टच कर रही है तो क्या कंडीशन बनती है, उस पर इस कॉन्सेप्ट से यहां सीख लेंगे हम। यहां से इससे भी वही चीज कि सर्कल को टच कर रही है तो कहां कट कर रही है, इससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीख लेंगे कि कोई सर्कल पर कोई पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। और आगे और भी क्वेश्चंस जो मैं लाऊंगा उसमें आप ये सीखोगे कि भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल लेंगे। जनरली बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, इतना मतलब बनते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो कल ही भी हम प्रैक्टिस सेट थ्योरी की भी करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। कल मुलाकात होगी फिर से 3:30 बजे। 3:30 थोड़ा 15 मिनट खिसक गया है किसी कारणवश, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू बेटा, जय हिंद।